राजा विक्रम की अद्भुत न्यायप्रियता बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज था। वे अपनी न्यायप्रियता, वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में कई विद्वान, ज्योतिषी और दार्शनिक आते थे और वे हमेशा अपने राज्य के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन प्रजा के कुछ लोग राजा विक्रम के दरबार में आए। वे एक व्यापारी के बारे में शिकायत लेकर आए थे, जिसने किसी गरीब किसान की जमीन छल कपट से हड़प ली थी। राजा विक्रम ने व्यापारी को दरबार में बुलवाया और किसान की बात सुनी। किसान ने बताया कि उसकी जमीन उसके पूर्वजों से चली आ रही थी, परंतु व्यापारी ने झूठे दस्तावेज तैयार कर उसे जबरन अपने नाम करा लिया। राजा विक्रम को इस मामले में सच्चाई जाननी थी। उन्होंने अपने गुप्तचरों को गांव में भेजा ताकि वे जांच कर सकें कि वास्तविकता क्या है। जब गुप्तचर लौटे तो उन्होंने बताया कि वास्तव में जमीन किसान की थी और व्यापारी ने कपट किया था। राजा ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने सच में यह जमीन अपने परिश्रम से प्राप्त की है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैंने इसे खरीदने के लिए धन दिया था। राजा विक्रम को उसकी बात पर संदेह हुआ। उन्होंने उसे कड़ी निगाहों से देखा और कहा, यदि यह जमीन तुम्हारी है तो यह तुम्हारी पुश्तैनी जमीन होगी। तुम इसका इतिहास जानते होगे। बताओ, इस जमीन के पहले मालिक का नाम क्या था? व्यापारी घबरा गया और कोई उत्तर न दे सका। राजा ने आदेश दिया कि किसान को उसकी जमीन वापस दी जाए और व्यापारी को उचित दंड दिया जाए। एक और न्याय की परीक्षा इसी प्रकार। एक दिन राजा विक्रम अपने दरबार में विराजमान थे कि एक वृद्ध महिला वहां आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, महाराज, मेरा इकलौता पुत्र कहीं लापता हो गया है। मुझे शक है कि मेरे पड़ोसी ने उसे मार दिया है, क्योंकि उसने मुझे पहले ही धमकी दी थी। राजा ने पड़ोसी को दरबार में बुलवाया और उस पर लगे आरोपों की सच्चाई जाननी चाहिए। पड़ोसी ने कहा, महाराज, मैंने इस महिला के पुत्र को नहीं मारा है। वह तो स्वयं ही कहीं चला गया होगा। मैं निर्दोष हूं। लेकिन वृद्ध महिला जोर देकर कह रही थी कि पड़ोसी ने ही उसके पुत्र की हत्या की है। राजा विक्रम ने इस मामले की भी गहन जांच करवाई। कुछ समय बाद उनके सैनिकों ने एक तालाब के पास से उस युवक का शव बरामद किया। वृद्ध महिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजा विक्रम को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे यह पता लगाएं कि युवक को किसने मारा। कुछ दिनों बाद गुप्तचरों ने बताया कि पड़ोसी वास्तव में दोषी था और उसने ही युवक की हत्या की थी। राजा ने न्याय के तहत उस अपराधी को कड़ी सजा दी और वृद्ध महिला को राजकीय सहायता दी ताकि वह अपने अंतिम दिनों में सुखपूर्वक रह सके। निष्कर्ष, राजा विक्रम की अद्भुत न्यायप्रियता